इस लेक्चर में अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस जो 2019 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला एग्ज़ाम में आ सकता है, उन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे अपन, देखेंगे, है ना। हमारा क्वेश्चन का एक आध दो वीडियो रहेगा, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2019 पीजीटी मैथ्स छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। तो अपन वही से शुरुआत करते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन को देखा 2019 में जो दो क्वेश्चन आया था इनवर्स से, ये तो काफ़ी लेंदी था, है तो सरल लेकिन लेंदी था, है ना। हो सकता है कि ये क्वेश्चन छोड़ा भी जा सकता है। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बना सकते हो, सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखा कि काफ़ी लेंदी था, वो एग्ज़ाम में यदि समय नहीं है तो बनाना नामुमकिन था, कहना चाहिए। समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो आसान है लेकिन लेंदी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी होता है ना कि अपन को कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रहते लंबे हैं, बनते तो हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उस क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं जो सरल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे दिया गया है सेक इनवर्स एक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपान बी इज इक्वल सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, तब x बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, अभी जितने भी फार्मूला पढ़े थे अपन, अधिकतर साइन कॉस टेन कॉट इसमें पढ़े थे, है ना। तो एक और रेसिप्रोकल भी पढ़े थे, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो अपन काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल यूज करते हैं। अब देख पा रहे हो कि पहला सीरीज तो मैंने एज इट इज़ जो क्वेश्चन में दिया उस चीज़ को लिखा है। अब यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल कॉस ले लिया, कॉस इनवर्स। जब कॉस इनवर्स लिखोगे तो ए ऊपर हो जाएगा, एक्स नीचे हो जाएगा। इस तरीके से कॉस इनवर्स में बी ऊपर एक्स नीचे, कॉस इनवर्स में इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर हो जाएगा, बी नीचे हो जाएगा। कॉस इनवर्स में जिसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर हो जाएगा, ए नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप किए हैं। फिर सेकेंड स्टेप में क्या किया हूँ कि जहाँ ए वाला टर्म्स को एक तरफ लिखा हूँ, बी वाला टर्म्स को एक तरफ लिखा हूँ। जैसे ये यहाँ पे है, बी तो बी है, बी को आप इधर ले जाओगे, और जब ए है तो ए वाले को इधर ले गया हूँ, ठीक है। इस पार्ट्स को मैं यहाँ लिखा हूँ तो माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये माइनस में था तो इसको मैं यहाँ लिखा हूँ तो प्लस में हो गया। ये तो एज इट इज़ प्लस में था ही, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगेगा। तो क्या फार्मूला था, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और यदि आप त्रिकोणमिति में जाओगे बिना इनवर्स वाले में, तो क्या चीज़ का फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा भाई। तो यहाँ देखो इसमें फार्मूला लगाया जाए अपन, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वही काम किए हैं अपन। इज इक्वल, इधर भी फार्मूला लगाए हैं अपन, कॉस इनवर्स एक्स वाई मल्टीप्लाई, इसका अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये अपन का पूरा 1 का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे लिखे हैं अपन। अब देखो ये कॉस इनवर्स ए भी है, कॉस इनवर्स एक्स ए भी है, तो ये काम कर सकते हैं, मतलब ये हमारा एक्स वाला कट जाएगा। अच्छा, कटता नहीं है ना, दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो 1/x प्लस में 1/x प्लस में, ये भी आपस में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पार्ट्स में, ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, मतलब ये दोनों अंडर रूट को मैं एक ही अंडर रूट में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पार्ट्स क्या हो रहा है, कहने का मतलब है कि आपको मैं ऐसे थोड़ा समझाऊँ, अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज इक्वल अंडर रूट सी अंडर रूट डी, ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस को भी मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तब ये अंडर रूट बचेगा, ये अंडर रूट बचेगा। अभी काम करते हैं, इसी के आगे देखो ये अंडर रूट ए अंडर रूट, ये भी अंडर रूट तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो मैंने अंडर रूट से हटा दिया है। अब इस काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करोगे तो एज इट इज़ मिलेगा। फिर इस वाले पार्ट्स का 1 के साथ करोगे तो ये मिलेगा। फिर इस वाले पार्ट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो जब इस वाले पार्ट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा, तो बचेगा का 1/x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा।
1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करोगे तो एज इट इज़ मिलेगा, 1 1 जा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1/b से स्क्वायर से करोगे तो 1/b स्क्वायर। इस वाले पार्ट्स का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही मिलेगा। अब इस वाले पार्ट्स को इस वाले से करोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो 1/x स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, प्लस के साथ ये भी प्लस के साथ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और देखो कुछ ब्रेक हो रहा है, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस के साथ है, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास देखो बचेगा क्या, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और बाकी सभी तरफ के एक तरफ ले जाओ, तो आप देख पाओगे क्या, ये माइनस में था एक्स वाला, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया तो प्लस में आ गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ, ये तो माइनस के साथ पहले से ही था। और ये वाला 1/a स्क्वायर माइनस में, इसको मैं क्या करता हूँ, इधर ले जाऊँगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस 1/b स्क्वायर तो पहले से था। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ऊपर में बी स्क्वायर माइनस का माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो कि ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर आपस में क्या होकर ब्रेक हो जाएगा, और जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो अपना एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 1 बचा यहाँ पे 1 बचा है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या आया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यहाँ इस स्क्वायर से ये दोनों स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ब्रेक हो गया, तो एक्स बराबर क्या है, ए बी। तो कहीं ऑप्शन में देखो एक्स का मान पूछा गया था, तो एक्स का मान कहीं पे ए बी दिया गया, यस ऑप्शन नंबर ए दिया गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन तो आसान था, स्टेप स्टेप करोगे तो आपसे 1-2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपन दिया गया है टेन इनवर्स ब्रैकेट 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन इनवर्स 3 sin 2 थीटा अपान 5 + 4 cos 2 थीटा माइनस थीटा शून्य के बराबर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट जो है शून्य के बराबर है। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो हम कभी कभी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी यदि बनाने की कोशिश करें तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बाय ऑप्शन भी बनाने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पहले पार्ट्स को एज इट इज़ लिखा है, ये वाला पार्ट्स किसके बराबर था, 0 के इक्वल था, मैंने 0 के इक्वल ले लिया। अब देखो यहाँ पे 10 का मान पूछा गया है, तो ये सारे इक्वेशन को देखो भाई, ए बी 10 है, ये पार्ट्स को अपन चेंज कर लेते हैं पहले। अच्छा, आपको पता होगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा को 10 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, फार्मूला बताया होगा। साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं अभी इसी को एज इट इज़ सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, 3 × 2 = 6 अपान में 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 4 × 1 = 4, और 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 4 tan स्क्वायर थीटा, और इसमें एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 5 × 1 = 5, और 5 का मल्टीप्लाई 5 tan स्क्वायर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, है ना। अब देखो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रेक हो जाएगा, तो ऊपर में 6 tan थीटा बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, 5 4 9 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा है, 5 है 4 है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस माइनस, तो क्या बचेगा, -tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे -tan स्क्वायर थीटा आई थिंक नहीं बचेगा ना, यहाँ पे प्लस के साथ बचेगा। सो यहाँ पे माइनस के साथ नहीं बचेगा, प्लस वाला पार्ट है, तो प्लस वाला पार्ट बड़ा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये हमारा प्लस में आ गया। ठीक है, एज इट इज़। अब देखो मैंने इस सीरीज को एज इट इज़ माइनस का -1/2 साइन इनवर्स, मतलब यहाँ पे लिखते जाना है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये लिखने का आवश्यकता नहीं, अपन क्वेश्चन को सॉल्व आने करना चाहिए। ठीक है, और ये माइनस में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि ऐसे वाले पार्ट्स है ना, 1/2 साइन इनवर्स, और इसके बगल में है tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ गया, थीटा। तो आप देखोगे साइन इनवर्स,
अच्छा, एक फार्मूला देखिए होगी साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का। मतलब 2 tan इनवर्स x को साइन के फॉर्म में लिखोगे तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप देखोगे कि यही काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स है, 2 का 2 भी है, ये पूरा x का काम कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है। तो आप लिख सकते हो क्या? 2 tan इनवर्स x की जगह में tan थीटा बाई 3। तो वही काम किए अपन, है ना। 2 का 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स x की जगह में क्या है? x के में tan थीटा अपान 3 है, tan थीटा अपान 3 है। बाकी इधर मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल थीटा। फिर यहाँ पे देखो ये 2 से 2 अपन ब्रेक हो जाएगा। ये तो मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस का माइनस, इस पार्ट्स को भी एज इट इज़ लिखा, इज इक्वल टू थीटा। अब हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते हैं अपन। तो इसी फार्मूला का आगे यूज करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है। तो मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है ना, और एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, काफ़ी लेंदी है, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया शुरू में, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी रहते हैं और ज़बरदस्ती के डाले हुए रहते हैं, ताकि बच्चे उसमें लग जाएं और एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट दे दें, ताकि अगला और भी क्वेश्चन ना बना पाएँ, है ना। क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको देखना रहता है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन पकड़ना है। ओके, तो आगे जैसे देख रहे थे कि मैं ये वाला पार्ट तो मेरे पा गए थे। अब इसी में क्या लगाते हैं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स माइनस में है तो x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो वही फार्मूला लगाएं, ये हमारा x का काम करेगा, हमारा y का काम करेगा। तो x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब इसको देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। यहाँ पे जब इन दोनों में एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 3 2 जा 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस 1 का मल्टीप्लाई tan थीटा का tan थीटा हो गया। नीचे एडिसिस देखोगे, अच्छा tan इनवर्स को आप इधर पलट भी सकते हो तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम लो तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर tan क्यू थीटा हो जाएगा, tan क्यू थीटा, और नीचे में एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा। तो आई होप अब क्लियर होगा। अब 3 से 3 यहाँ पे ब्रेक भी हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा आ गया। अब काम करते हैं, ये नीचे वाले पार्ट्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इधर tan थीटा का 3 से करोगे तो 3 tan थीटा, और tan थीटा के इसके साथ करोगे तो 2 का 2 और 10 की पावर 4 थीटा हो जाएगा। और इधर तो एज इट इज़ माइनस के साथ ही है, ठीक है। अभी काम करते हैं, इन सारे पार्ट्स को मैं उधर ले जाता हूँ। देखो यहाँ पे ये अपना एज इट इज़ है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो पहले से ही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सारे में क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेता हूँ और tan थीटा को कॉमन लेता हूँ। तो क्या बचेगा? tan क्यू थीटा माइनस का माइनस 2 3 जा 6 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? tan थीटा। और इन दोनों को यदि प्लस करूँगा तो 4 tan थीटा आएगा, 4 tan थीटा। tan थीटा बाहर आ गया और 4 है, 4 में से 2 को बाहर लिया तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। अब काम होगा कि 2 tan, अब 2 ब्रैकेट आ गया, यानी कि 2 tan थीटा 0 के बराबर होगा, या तो ये वाला पार्ट 0 के बराबर होगा। तो देखो यहाँ टेबल है, लेकिन ये तो हो नहीं सकते, ये पार्ट्स हमारा नहीं हो सकता है। तो 0 कौन हो गया? ये होगा। तब इसके आगे ये tan क्यू के फॉर्म में दे दिया गया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ पे बाय ऑप्शन ले लिया हूँ, क्योंकि tan थीटा का मान पूछा गया, 4 ऑप्शन दिया गया था। तो मैं चारों को बारी बारी चेक किया। तो यहाँ पहले तो सबसे सरल को चेक करो, ठीक है, जो हो सकता है संभव। तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन डी में बराबर 1 दिया गया था। तब काम करो, tan थीटा की जगह 1 रखो। तो यहाँ पे 1 रख के देखो, tan थीटा बराबर 1 रखो और इसको सॉल्व करो। तो 1 का क्यूब 1 मिल गया, 3 1 जा 3, 2 का 2 और 2 का 1 3, और 3 में से 3 गया तो 0। तो इधर को सॉल्व करोगे तो 0 के बराबर आ गया ना, जिसमें tan थीटा का वैल्यू रखो 1 और इसको सॉल्व करो, 0 आना चाहिए, 0 आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ किस में? 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हम 2019 का क्वेश्चन देखे, जो 2 क्वेश्चन आया हुआ था tan इनवर्स में। ओके, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं पीजीटी छत्तीसगढ़ व्याख्याता का मैथ्स में, ठीक है, तो उसके पास शेयर करें ज़रूर, ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।